अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो बने रहिए चैनल पे। माफ करना आज वीडियो लेट हो गया क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, न्यू लेबर कानून आया है। ठीक है, कल ही अपडेट आ गया था, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। जो लोग मॉल में काम करते हैं, हाइपर मार्केट में काम करते हैं, या रेस्टोरेंट या कैफे में काम करते हैं, इन सभी जगहों पर सऊदी जैसन किया जा रहा है। मतलब सऊदी लोगों को ये जगह पर रखा जाएगा और यहाँ से इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या जो भी किसी दूसरे देश के लोग होंगे उसे हटा दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, लगभग मान लो कि 51,000 सऊदी लोग इस पोस्ट पर आकर काम करेंगे। 60 से 61,000 जो भी गैर मुल्की उनको हटा दिया जाएगा। तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये अपडेट आपके सामने में है। सबसे पहले बता दूं कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो बिलिंग का काम होता है, ये काम सिर्फ सऊदी लोगों के लिए ही है। ये काम सिर्फ सऊदी लोग करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कैफे और रेस्टोरेंट में भी 50-50% सिर्फ सऊदी लोग रहेंगे। कुल मिला के आप ये सोचो कि गैर मुल्की क्या काम करेंगे, फिर ये सारा काम सऊदी लोग करेंगे। तो साफ सफाई का काम, माल लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, माल जो ट्रक चलाने वाले होंगे उसमें भी सऊदी लोग होंगे, लेकिन कुछ कुछ बाहर के भी लोग होंगे। तो ये सारे काम गैर मुल्की के लिए तो होगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल का अगर आप सोचोगे कि हम मॉल में आ जाते हैं, काम कर लेते हैं, हमें सामान यहाँ रखना है, वहां रखना है, तो इन सभी जगहों पर जो है सऊदी लोग काम करेंगे। वैसे लोग कर ही रहे हैं। अब वैसे भी आपको पता है कि ये कोरोना की वजह से सबको काम चाहिए, बिना पैसे के अब कोई किसी को संभालने वाला नहीं है, अपने इंडिया में हो या किसी भी दूसरे देश में हो। तो बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों का जॉब जाने वाला है। आपको बता दूं कि 3 महीने से 6 महीने का टाइम दिया गया है। इन 6 महीने के अंदर में इन सभी जगहों पर देखना सिर्फ सऊदी ही दिखेंगे। वैसे अभी से ही सब जगह सऊदी ही दिखते हैं। दूसरी अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं तवक्कलना ऐप में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है इम्यून बाय फर्स्ट डोज। तो आपके मोबाइल में अगर आपने पहली डोज लगा ली है और आपके तवक्कलना ऐप में यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, तो अपना तवक्कलना ऐप अपडेट कीजिए। अगर फिर भी शो मतलब कि नहीं दिख रहा है, तो आप अपने तवक्कलना ऐप को लॉग आउट कीजिए, दोबारा से लॉग इन कीजिए, तब आपको शो करेगा। तो इधर के लिए आपने दवा लगाई है, अब तक आपका रिपोर्ट भी शो नहीं कर रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आज शो नहीं कर रहा है, कल शो हो जाएगा, वो 2-4 दिन के बाद जरूर आ जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग सोच रहे हैं कि पहला डोज लगा लिए हैं और हम इस डोज से इंडिया जाते तो पीसीआर लेने की जरूरत नहीं है, तो भाई सऊदी गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के नीचे ही लिख दिया है कि ये सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है, कोई ट्रैवल परमिट नहीं है। तो आपको पीसीआर किसी भी हाल में लेकर जाना होगा। तो अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में सबसे बड़ी खबर इस टाइम पर सिर्फ कोरोना है। कोरोना की खबर आपके सामने आप देख सकते हो। आज है 8 अप्रैल और देखो 902 केस निकले हैं, 469 ठीक हुए हैं, 9 इंतकाल किए हैं। 402 केस सिर्फ रियाद में है, 402 केस। मक्का में 163 केस निकला, ईस्टर्न में 155, असीर में 36, मदीना में 26, अलकसीम में 21, हाइल में 21, जजान में 21, ताबुक में 17, नजरान में 12, नॉर्दर्न बॉर्डर में 12, अलजौफ में 9, अलबाहा में 7। 302 केस आए थे। तो इन्होंने 20 देशों की फ्लाइट पर बैन लगाया था और वो बैन आज तक जारी है। अभी भी डर बना हुआ है। देख रहे हो केस किस तरीके से निकल रहा है। अभी भी लोग हमारे आ रहे हैं, हमारे भाई लोग आ रहे हैं। तो कोरोना ने हालात ऐसे बदल दिए सभी देशों की। इंडिया में देख लो, सऊदी में देख लो, कतर में देख लो, ओमान में देख लो, दुबई में देख लो, लगभग हर जगह पर कोरोना ने फिर से दूसरा रूप ले लिया है आकर के। और इससे देख लो हमारे किसको फायदा है, किसी को फायदा नहीं, क्योंकि हम लोगों को नुकसान है। जो हमारे भाई इंडिया गए, अब तक गए तो फंसे के फंसे हैं। कितने भाई तो दुबई में रह करके वापस लौट गए। उनको अपना तो खैर काम का कोई ठिकाना ही नहीं है। पता नहीं उनके कंपनी वाले उनको वापस बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, तो अल्लाह ही जानता है। अब बात कर लेते हैं एप्सर अकाउंट के बारे में। आपको मैं उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को मालूम है 14 मार्च का जो कानून आया सऊदी अरब में, जो लेबर लॉ का कानून बदला, कफालत सिस्टम बदला, 70 सालों का कानून पहली बार इसे चेंज किया गया। तो आप लोग हल्ला कर रहे थे भाई अब तक कोई भी ऐसा अपडेट तो आया, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं हुआ है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने एप्सर अकाउंट के अंदर में सिस्टम बना दिया है। खास करके जो लोगों ने नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम साइन किया है उनको ये फायदा होगा। अपना छुट्टी लगा सकते हैं, अपना एग्जिट लगा सकते हैं, या आपको कंपनी बदलना है तो kiva.sa पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। वहां पर आपकी कंपनी ने आपका सारा प्रोफाइल अपडेट कर दिया है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया उनको सारा, जितने भी कंपनी वाले हैं सब लोगों को kiva.sa पर जाकर अपने वर्कर्स लोगों का जो प्रोफाइल अपडेट है वहां पे जाके अपडेट करना है। तो आपको वहां पर ऑप्शन रहेगा अभी भी। लेकिन एक बात अभी भी है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अभी भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको खत्म करना है आपको पहले, टाइम से पहले। जैसे 2 साल है, 2 साल से पहले आपको
कंपनी बदलना है तो आपको अपने कफील या कंपनी से बात करनी होगी। अगर वो चाह लेगा कि हाँ ठीक है बदल लो, तो आप किसी दूसरे कंपनी में जा सकते हो, ठीक है ना। और तब जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जारी कर लेंगे, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम साइन कर लेंगे, तभी आप अपने से छुट्टी लगा सकते हैं, अपने से एग्जिट लगा सकते हैं, अपने से सैलरी का सिस्टम जो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट अभी आया तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं उमरा के हवाले से। तो आपको मैं बता दूं कि जद्दा का जो एयरपोर्ट है वहां से जितने भी उमरा जायरीन आएंगे इंटरनेशनल कंट्री से, मतलब किसी दूसरे देश से, जिस देश को सऊदी अरब ने अलाउ किया है, फिलहाल अभी तक नाम शो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जो नाम आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो उमरा के हवाले से अगर बात करें तो सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 50,000 से 1 लाख लोग 24 घंटे के अंदर में एक दिन में उमरा करेंगे मक्का और मदीना के अंदर। माशाल्लाह एक बात तो आपको पहले से पता है कि इतने उमरा जायरीन आए, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कोरोना पॉजिटिव या केस नहीं निकला मक्का के हरम शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बोलेंगे एक कमेंट। तो ये थोड़ी बहुत खबर थी जो आपको मैंने अभी बता दी है वीडियो में। हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल है, जावेद भाई इस वक्त हम घर जाएं या नहीं जाएं। भाई इस वक्त आप घर जा करके भी क्या करोगे, हालात देख रहे हो किस तरीके से निकल रहे हैं। आपका प्रॉब्लम है घर जाएं या ना जाएं। आपको अगर पैसे की परेशानी नहीं है तो चले जाइए। वहां पर अगर लॉकडाउन हो जाता है इंडिया में, अगर आपको पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। अगर आपको पैसे की परेशानी है तो मत जाइए छुट्टी, क्योंकि रमजान आ गया। पिछले साल भी आप नहीं गए हैं, इस साल भी रमजान आ गया। इस साल में रमजान आते ही आपको पता है लॉकडाउन बढ़ जाता है। इंडिया में देखो केस कैसे 1 लाख से ऊपर केस निकल रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन है, पंजाब में लॉकडाउन है, यूपी में लॉकडाउन है, हर जगह लगभग नाइट कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है, ठीक है। नाइट कर्फ्यू तो जारी कर ही दिया गया है। लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखो आप लोग कि वापस कैसे आओगे। पहले जो लोग गए वो अब तक वापस ही नहीं आ पाए भाई। जिनका नसीब अच्छा था वही यहाँ पर आकर वापस काम करने लग गए। तो भाई अपना देख लो, समझ लो। अगर घर जाना है तो अपना मुसीबत पहले समझ लो, आगे चल के मुसीबत आपके सर पर ना आ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन है, हमारा पेज लाइक कर दीजिए। दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। दुआ में याद रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर कुछ पूछना हो तो दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।